गंगा जी के महात्म का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में ब्रह्मा जी, पराक्रम में इंद्र और तेज में सूर्य के समान गंगा नंदन भीष्म जी जब वीर शैया पर पड़े हुए काल की पाठ जो हो रहे थे, राजा युधिष्ठिर उनसे तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे। उसी समय बहुत से दिव्य महर्षि भीष्म जी को देखने के लिए आए। उनके नाम थे अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, पुलसत, पुलह, ऋतु, अंगिरा, गौतम, अगस्त, सुमति, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संवर्त, परमति, दम, बृहस्पति, शुक्राचार्य, व्यास, च्यवन, काश्यप, ध्रुव, दुर्वासा, जमदग्नि, मार्कंडे, गाल्व, भरद्वाज, रैव्य, यवकृत, त्रित, स्थूलाक्ष, शवलाक्ष, कण्व, मेधातिथि, कृष्ण, नारद, पर्वत, सुधन्वा, एकत, नितंबु, भुवन, धौम्य, शतानंद, अकृतवर्ण, परशुराम और कच, ये सभी महात्मा जब वहां पधारे तो भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात वे सुखपूर्वक बैठकर भीष्म जी से संबंध रखने वाली मधुर एवं मनोहर कथाएं कहने लगे। शुद्ध चित्त वाले उन महर्षियों की बातें सुनकर भीष्म जी बहुत संतुष्ट हुए। तदंतर वे महर्षिगण भीष्म जी और पांडवों की अनुमति लेकर सबके देखते देखते वहां से अदृश्य हो गए। उसके बाद धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भीष्म जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और पुनः उनसे धर्म विषयक प्रश्न पूछा। पितामह, कौन से देश, कौन से प्रांत, कौन कौन आश्रम, कौन से पर्वत और कौन कौन सी नदियां पुण्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में शीलोंच विरति से जीव का चलाने वाले एक पुरुष का किसी सिद्ध पुरुष के साथ जो संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास सुनो। कोई सिद्ध पुरुष समूची पृथ्वी की अनेकों बार परिक्रमा करने के बाद शीलोंच वृत्ति से जीविका चलाने वाले एक श्रेष्ठ गृहस्थ के घर गया। उसने उसकी विधिवत पूजा की और ये प्रसन्न होकर बड़े सुख के साथ रात भर उस गृहस्थ के घर में रहा। सवेरे होने पर वह गृहस्थ स्नान आदि से पवित्र होकर प्रातःकालीन नित्य कर्म में लग गया। जब उससे निवृत्त हुआ तो फिर उसे सिद्ध अतिथि की सेवा में आ पहुंचा। फिर दोनों महात्मा सुखपूर्वक बैठकर वेद वेदांत विषयक चर्चा करने लगे। थोड़ी देर बाद शीलोंच वृत्ति वाले गृहस्थ ब्राह्मण ने तुम्हारी ही तरह प्रश्न किया कि कौन कौन से देश, जनपद, प्रांत, आश्रम, पर्वत और नदियाँ पुण्य की दृष्टि से सर्वोत्तम समझने योग्य हैं। सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण वे ही देश, जनपद, आश्रम और पर्वत पुण्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं जिनके बीच से होकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी बहती हैं। गंगा जी का सेवन करके जीव जिस उत्तम गति को प्राप्त होता है वह तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ और त्याग से भी नहीं मिल सकती। जिन देहधारियों के शरीर गंगा जी के जल से भीगते हैं अथवा मरने पर जिनकी हड्डियां गंगा जी में डाली जाती हैं वे कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरते। जिन मनुष्यों के संपूर्ण कार्य गंगा जल से ही संपन्न होते हैं वे मरने के बाद पृथ्वी का निवास छोड़कर स्वर्ग में विराजमान होते हैं। जो जीवन की पहली अवस्था में पाप कर्म करके पीछे भी गंगा जी का सेवन करते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। गंगा के पवित्र जल से स्नान करके जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है उन पुरुषों के पुण्य की जैसी वृद्धि होती है वैसी सैकड़ों यज्ञ करने से भी नहीं हो सकती। मनुष्य की हड्डी जितने वर्ष तक गंगा जल में पड़ी रहती है उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जैसे सूर्य उदय काल में घने अंधकार को विदीर्ण करके प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार गंगा जल में स्नान करने वाला पुरुष अपने पापों को नष्ट करके सुशोभित होता है। जो देश और दिशाएं गंगा जी के कल्याण में जल से वंचित है वे बिना चांदनी की रात और पुण्यहीन वृक्ष की भांति शोभा नहीं पाती। जैसे सूर्य के बिना आकाश की शोभा नहीं होती इसी प्रकार गंगा से रहित देश और दिशाएं भी श्रीहीन जान पड़ती हैं। तीनों लोकों में जो कोई प्राणी है वे सभी गंगा के उत्तम जल से तर्पण करने पर अत्यंत तृप्त होते हैं। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है वह गाय के गोबर से निकले जौ की लपसी खाने वाले पुरुष से अधिक पवित्र माना जाता है। एक मनुष्य शरीर का शोधन करने वाले 1000 चंद्रायन व्रत का आचरण करे, दूसरा केवल गंगा जी के जल का पान करे तो उन दोनों में शायद ही समानता हो। 1000 युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करने वाला पुरुष 1 महीने तक गंगा स्नान करने वाले पुरुष की बराबरी कर सकता है या नहीं इसमें संदेह है। एक मनुष्य 10,000 युगों तक नीचे सिर करके वृक्ष में लटका रहे, दूसरा इच्छा अनुसार गंगा जी के तट पर निवास करे तो पहले की अपेक्षा दूसरा ही श्रेष्ठ है। जैसे आग में डाली हुई रुई तुरंत जलकर भस्म हो जाती है उसी तरह गंगा में गोता लगाने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में जो लोग दुखों से व्याकुल होकर अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रहे हैं उन सब के लिए गंगा के समान दूसरा कोई सहारा नहीं है। जैसे गरुड़ को देखते ही संपूर्ण सर्पों के विष झड़ जाते हैं उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जगत में जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्होंने धर्म की शरण नहीं ली है उनका आधार और उन्हें शरण देने वाले श्री गंगा जी ही हैं। वे उसका कल्याण करने वाली वे ही कवच की भांति उसे सुरक्षित रखने वाली है। जो नीच अनेकों बड़े बड़े अशुभ पापों से ग्रस्त होकर नरक में पड़ने वाले हैं वे भी यदि गंगा की शरण
गंगा की शरण में आ जाते हैं या मरने के बाद उसका उद्धार कर देती है। जो सदा गंगा में स्नान करने जाया करते हैं वे निश्चय ही मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं के समान माने जाते हैं। विनय और सदाचार से हीन, अमंगलकारी तथा नीच मनुष्य भी गंगा जी की शरण में जाने पर शिव स्वरूप हो जाते हैं। जैसे देवताओं को अमृत, पितरों को स्वधा और नागों को सुधा तृप्त करती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए गंगा जल ही पूर्ण तृप्ति का साधन है। जैसे भूखे हुए बच्चे माता के पास जाते हैं, उसी प्रकार कल्याण चाहने वाले प्राणी गंगा जी की उपासना करते हैं। जैसे ब्रह्मलोक सब लोकों से श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसे ही स्नान करने वाले पुरुषों के लिए गंगा ही सब नदियों में श्रेष्ठ कही गई है। जो मनुष्य गंगा के तीर की मिट्टी अपने मस्तक में लगाता है, वह अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान निर्मल स्वरूप धारण करता है। गंगा की तरंग मालाओं का चुंबन करके बहने वाली वायु जब मनुष्य के शरीर का स्पर्श करती है, उसी समय में उसके सारे पापों को नष्ट कर देती है। दुखों से संतप्त होकर मृत्यु की घड़ियां गिनने वाला मनुष्य भी यदि गंगा जी का दर्शन करे तो उसे इतनी प्रसन्नता होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है। गंगा के तट पर निवास करने से जो सुख, जो आनंद मिलता है, वह स्वर्ग में रहकर संपूर्ण भोगों का अनुभव करने से भी नहीं मिल सकता। मन, वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले पापों से ग्रस्त मनुष्य भी यदि गंगा जी का दर्शन करे तो वह परम पवित्र हो जाता है। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। गंगा जी का दर्शन, उनके जल का स्पर्श तथा उनके भीतर डुबकी लगाने से मनुष्य 7 पीढ़ी तक आगे होने वाली संतानों को और 7 पीढ़ी तथा उससे भी ऊपर के पितरों का उद्धार कर देता है। जो पुरुष गंगा जी का महात्म सुनता, उनके तट पर जाने की अभिलाषा करता, उनका दर्शन करता, जल पीता, स्पर्श करता तथा उनके भीतर गोते लगाता है, उसके दोनों कुलों को भगवती गंगा उद्धार कर देती है। गंगा जी अपने दर्शन, स्पर्श, जल पान तथा नाम कीर्तन मात्र से सैकड़ों और हजारों पापियों को उतार देती है। जो पुरुष अपना जन्म, जीवन तथा अपनी विद्या को सफल करना चाहता है, उसे गंगा के तट पर जाकर देवताओं और पितरों को तर्पण करना चाहिए। मनुष्य गंगा स्नान करके जिस अक्षय फल को प्राप्त करता है, वह पुत्र, धन तथा किसी क्रिया के द्वारा नहीं मिल सकता। जो शक्ति रहते हुए भी पवित्र जल वाली कल्याण में गंगा का दर्शन नहीं करते, वे जन्म के अंधे, लूंजे और मुर्दे के समान है। भूत, वर्तमान और भविष्य की ज्ञाता महर्षि तथा इंद्र आदि देवता भी जिनकी उपासना करते हैं और विद्वान, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी भी जिनकी शरण लेते हैं, ऐसी गंगा जी का कौन मनुष्य आश्रय ना लेगा। जो मनुष्य प्राण निकलते समय मन ही मन गंगा जी का स्मरण करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। जो जीवन पर्यंत गंगा की उपासना करता है, उसे भय देने वाले पापों से तनिक भी भय नहीं होता। आकाश से गिरती हुई जिन परम पवित्र गंगा जी को भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया तथा जिन्होंने 3 निर्मल मार्गों से प्रवाहित होकर तीनों लोकों की शोभा बढ़ाई है, उनके जल का सेवन करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंगा जी में भक्ति रखने वाले पुरुष को माता, पिता, स्त्री, पुत्र और धन का वियोग होने से भी इतना दुख नहीं होता जितना गंगा के विछोह से होता है। गंगा जी के दर्शन से जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी वन में भ्रमण करने, अभीष्ट विषयों को भोगने तथा पुत्र और धन पाने से भी नहीं होती। जो गंगा जी में श्रद्धा रखता, उन्हीं में मन लगाता, उन्हीं के पास रहता, उन्हीं का आश्रय लेता तथा भक्तिपूर्वक उन्हीं का अनुसरण करता है, वह भगवती भगीरथी को प्रिय होता है। पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग में रहने वाले छोटे बड़े सभी प्राणियों को सदा गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यही सत्पुरुषों का सबसे उत्तम कार्य है। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, दिशा और विदिशाओं में जिनकी ख्याति फैली हुई है, सरिताओं में शेष उन भगवती भागीरथी के जल का सेवन करके सभी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं। जो दूसरे मनुष्य को ये गंगा जी है ऐसा कहकर उनको दर्शन कराता है, उसके लिए भगवती भागीरथी ही प्रतीक्षा अक्षय पद प्रदान करने वाली है। वे कार्तिकेय और स्वर्ण को अपने गर्भ में धारण करने वाली, पवित्र जल की धारा बहाने वाली और पाप दूर करने वाली है। वे आकाश से पृथ्वी पर उतरी हुई है। उनका जल संपूर्ण जगत के लिए पेय है। उनमें प्रातः काल स्नान करने से धर्म, अर्थ, काम तीनों वर्गों की सिद्धि होती है। गंगा जी गिरिराज हिमालय की कन्या, भगवान शंकर की पत्नी तथा स्वर्ग और पृथ्वी की शोभा है। वे भूमंडल पर निवास करने वाले प्राणियों का कल्याण करने वाली, परम सौभाग्यवती तथा तीनों लोकों का पुण्य प्रदान करने वाली है। श्री भगीरथी मधु का स्रोत एवं पवित्र जल की धारा बहाती है। जलते हुए घी की ज्वाला के समान उनका प्रकाश है। वे अपने भीतर स्नान, संध्या आदि करने वाले ब्राह्मणों और उताल तरंगों के द्वारा सुशोभित होती है। वे सबसे पहले स्वर्ग लोक से नीचे की ओर चली। उस समय भगवान शंकर ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया, फिर हिमालय पर्वत पर आकर वहां से इस पृथ्वी पर उतरी है। श्री गंगा जी स्वर्ग की जननी है, सबका कारण, सबका श्रेष्ठ, रजोगुण से रहित, अत्यंत सूक्ष्म, मरे हुए प्राणियों के लिए सुखद शैया, पवित्र जल का स्रोत बहाने वाली, यश देने वाली, जगत की रक्षा करने वाली, सत्स्वरूप
कृपा तथा सिद्ध गुणों को अभीष्ट देवी भगवती गंगा अपने भीतर स्नान करने वालों के लिए स्वर्ग का मार्ग बन जाती है। क्षमा, रक्षा तथा धारण करने में पृथ्वी के समान और तेज में अग्नि तथा सूर्य के समान शोभा पाने वाली गंगा जी स्वामी कार्तिकेय की माननीय माता है और ब्राह्मण जाति पर अनुग्रह करने के कारण ब्राह्मण भी उनका सदा सम्मान करते हैं। ऋषियों के द्वारा जिनकी स्तुति होती है, जो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अत्यंत प्राचीन तथा परम पावन जल से भरी हुई है, उन भगवती भगीरथी की मन से भी शरण लेने वाला मनुष्य ब्रह्मधाम को प्राप्त होते हैं। जैसे माता अपने पुत्रों को स्नेह भरी दृष्टि से देखती है, वैसे ही गंगा जी सर्वात्म भाव से अपने आश्रम में आए हुए प्राणियों को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें सर्वगुण संपन्न लोक प्रदान करती है। इसलिए जो ब्रह्म लोक को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उन्हें अपने मन को वश में करके सदा मातृभाव से गंगा जी की उपासना करनी चाहिए। जो अमृतमयी दूध देने वाली गौ के समान सबको पुष्ट करने वाली, सब कुछ देखने वाली, संपूर्ण जगत के उपभोग में आने वाली, अन्न देने वाली तथा पर्वतों को धारण करने वाली है। श्रेष्ठ पुरुष जिनका आश्रय लेते हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी भी प्राप्त करना चाहते हैं, उन भगवती गंगा जी का मोक्ष अभिलाषी पुरुषों का अवश्य आश्रय लेना चाहिए। राजा भगीरथ अपने उग्र तपस्या से भगवान शंकर सहित संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न करके गंगा जी को इस पृथ्वी पर ले आए। उनकी शरण जाने से मनुष्य को इस लोक और परलोक में भी भय नहीं रहता। ब्राह्मण, मैंने अपनी बुद्धि से सोचकर यहाँ गंगा जी के गुणों का एक अंश बतलाया है। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनके संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सकूं। कदाचित पूरा यत्न करने से मेरुगिरी के रत्नों और समुद्र के पानी की माप बताई जा सकती है, किंतु गंगा जल के गुणों का वर्णन करना असंभव है। अतः मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ ये जो गंगा जी के गुण बतलाए हैं, उन पर विश्वास करके मन, वाणी, क्रिया, भक्ति और श्रद्धा के साथ तुम उनकी आराधना करो। इससे तुम बहुत शीघ्र दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर तीनों लोकों में अपने यश का विस्तार कर गंगा जी की सेवा से प्राप्त हुए अभीष्ट लोकों में इच्छा अनुसार विचरोगे। महान प्रभाव वाली भगवती भगीरथी तुम्हारी और मेरी बुद्धि को सदा सर्वधर्म अनुकूल गुणों से युक्त करे। श्री गंगा जी बड़ी भक्त वत्सला है, वे संसार में अपने भक्तों को सुखी बनाती है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वह उत्तम बुद्धि वाला परम तेजस्वी सिद्ध शिलौंच प्रीति के द्वारा जीविका चलाने वाले उस ब्राह्मण से त्रिपथगा गंगा जी के यथार्थ गुणों को नाना प्रकार से वर्णन करके आकाश में अंतर ध्यान हो गया और वह ब्राह्मण उसके उपदेश से गंगा जी के महात्म को जानकर उनका विधिवत उपासना करके परम दुर्लभ सिद्धि को प्राप्त हुआ। कुंती नंदन, इस प्रकार तुम भी पराभक्ति के साथ सदा गंगा जी की उपासना करो, इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीष्म जी के द्वारा कहे गंगा जी की स्तुति से युक्त इस इतिहास को सुनकर भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। गंगा के स्तवन से युक्त इस पवित्र इतिहास को जो श्रवण या पाठ करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। राजा वीतहव्य को ब्राह्मण तो प्राप्त होने की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप बुद्धि, विद्या, सदाचारशील और सब प्रकार के गुणों से संपन्न है। आपकी अवस्था भी सबसे बड़ी है। संसार में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिससे सब प्रकार के प्रश्न पूछे जा सके। अतः ये बताने की कृपा कीजिए कि क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र किस उपाय से ब्राह्मण तो प्राप्त कर सकता है। कौन सी तपस्या, किस कर्म का अनुष्ठान अथवा किस शास्त्र के अध्ययन से ब्राह्मण तक की प्राप्ति हो सकती है। भीष्म जी ने कहा, बेटा, क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लिए ब्राह्मण तब प्राप्त करना कठिन है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, आप तो कहते हैं कि ब्राह्मण तब की प्राप्ति कठिन है, किंतु मैंने आपसे ही सुना है कि पूर्व काल में विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए थे तथा ये भी सुना जाता है कि राजा वीतहव्य ने भी ब्राह्मण तब प्राप्त किया था। अतः आप बताइए, किस वरदान अथवा तपस्या से राजा को ब्राह्मण तब की प्राप्ति हुई। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, महायशस्वी राज ऋषि वीतहव्य ने जिस प्रकार दुर्लभ ब्राह्मण तब प्राप्त किया था, उसका वृत्तांत सुनो। पूर्व काल में धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने वाले महात्मा मनु के एक धर्मात्मा पुत्र हुआ, जिसका नाम था शर्याति। शर्याति के वंश में राजा वत्स हुआ। उसके हैय और तालजंग नाम के 2 पुत्र हुए। ये दोनों ही राजा थे। हैय के 10 स्त्रियां थी, उनके गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जो युद्ध से पीछे न हटने वाले और शूरवीर थे। उन दिनों काशी में हर्यशव नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे, जो दिवोदास के पितामह थे। वीतहव्य के पुत्रों ने हर्यशव के राज्य पर चढ़ाई की, उन्हें गंगा यमुना के बीच प्रयाग के निकट युद्ध में मार डाला। तदंतर हर्यशव के पुत्र सुदेव का, जो देवता के समान तेजस्वी और दूसरे धर्म के समान धर्मात्मा था, काशी के राज्य पर अभिषेक किया गया, किंतु वीतहव्य के पुत्रों ने आकर उसे भी संग्राम में मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सुदेव का पुत्र दिवोदास काशी का राजा बनाया गया। उस महातेजस्वी ने जब मन को वश में रखने वाली वीतहव्य के पुत्रों का पराक्रम सुना, तो इंद्र की आज्ञा से वीर
वाराणसी नाम की नगरी बसाई। इसका घेरा गंगा जी के उत्तर तट से लेकर गोमती के दक्षिण किनारे तक फैला हुआ था। इसके भीतर बसी हुई वाराणसी नगरी इंद्र की अमरावती के समान शोभा पा रहे थे। उसमें निवास करते राजा दिवोदास पर हैया वंशी राजाओं ने घावा किया। तब महाबली और तेजस्वी राजा दिवोदास ने पुरी से बाहर निकलकर शत्रु के साथ लोहा लिया। दोनों ओर की सेनाओं में 1000 दिन तक देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध होता रहा। इसमें राजा दिवोदास के बहुत से वाहन और सिपाही काम आए। उनका खजाना खाली हो गया और बड़ी दयनीय अवस्था में पड़ गए। अंत में अपनी राजधानी छोड़कर वे भाग चले और प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर दोनों हाथ जोड़े उनके शरणापन हो गए। बृहस्पति नंदन भरद्वाज जी बड़े शीलवान और दिवोदास के पुरोहित थे। राजा को उपस्थित देखकर उन्होंने पूछा, महाराज तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी? अपना सारा समाचार बतलाओ। तुम्हारा जो भी प्रिय कार्य होगा उससे मैं निस्संदेह पूर्ण करूंगा। राजा ने कहा, भगवान वीतहव्य के पुत्रों ने मेरे वंश का नाश कर डाला। मैं अकेला ही भागकर आपकी शरण में आया हूँ। ये सुनकर महाभाग भरद्वाज मुनि ने कहा, सुदेव नंदन तुम डरो मत, मैं एक यज्ञ करूंगा। इससे तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जिसकी सहायता से तुम हजारों वीतहव्य के पुत्रों को मार डालोगे। ये कहकर भरद्वाज मुनि ने राजा के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया। उसके प्रभाव से दिवोदास के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो संसार में प्रदर्नन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह पैदा होते ही इतना बढ़ गया कि तुरंत 13 वर्ष की अवस्था का सा दिखाई देने लगा। उसी समय उसने अपने मुख से संपूर्ण वेद और धनुर्वेद का गान किया। भरद्वाज मुनि ने उसे योग शक्ति से संपन्न कर दिया और उसके शरीर में संपूर्ण जगत का तेज भर दिया। तदंतर राजकुमार पद्दर्दन ने अपने सिर पर कवच और धनुष धारण किया। उस समय देव ऋषिगण उसका यश गाने लगे। वह ढाल और तलवार बांधकर अपना धनुष टंकारता हुआ आगे बढ़ा। उसे देखकर राजा दिवोदास को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रतर्दन को युवराज बनाकर अपने को कृतकृत्य समझा। उसके बाद दिवोदास ने शत्रुघ्न प्रतर्दन की वीतहव्य के पुत्रों का वध करने के लिए भेजा। पिता की आज्ञा पाकर वह शत्रु विजय और हैया नगर की ओर चला और रथ पर बैठे ही बैठे गंगा के पार होकर तुरंत ही वहां पहुंच गया। उसके रथ की घोर घरघराहट सुनकर विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले हैया राजकुमार कवच से सुसज्जित होकर नगराकार विशाल रथों पर बैठे पुरी से बाहर निकले और बाणों की वर्षा करते हुए प्रतर्दन पर चढ़ गए। पर उस तेजस्वी राजकुमार ने अपने अस्त्रों की वर्षा से शत्रु के अस्त्रों को रोक दिया और वज्र एवं अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों तथा भल्लों से उनके मस्तक काट डाले। है वीर खून से लथपथ होकर सैकड़ों और हजारों की संख्या से धाराशायी हो गए। उस समय वे जड़ से कटे हुए पुष्पित पलाश के वृक्षों के समान दिखाई दे रहे थे। पुत्रों के मारे जाने पर राजा वीतहव्य नगर छोड़कर भाग गए। भृगु जी के आश्रम पर जाकर उन्होंने महर्षि की शरण ली। भृगु जी ने राजा को अभय दान दिया। इतने में ही उनके पीछे लगा हुआ राजकुमार प्रतर्दन भी वहां आ पहुंचा और आश्रम में जाकर बोला, इस आश्रम पर महात्मा भृगु के शिष्य कौन कौन हैं? वे लोग उनके पास जाकर मेरे आगमन की सूचना दे, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। महामुनि भृगु को जब प्रतर्दन की आगमन का समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम से बाहर आकर उसका विधिवत सत्कार किया और पूछा, राजेंद्र बताओ मुझसे क्या काम है? राजकुमार ने उनसे अपने आने का कारण बतलाते कहा कि ब्राह्मण राज वीतहव्य को यहाँ से निकाल दीजिए। इनके पुत्रों ने मेरे समस्त कुल का विध्वंस किया है। काशी का सारा प्रांत उजाड़ डाला और वहाँ की रतन राशि भी लूट ली है। इन्हें अपने पराक्रम का बड़ा घमंड था, किंतु इनके 100 पुत्रों को मैंने मौत के घाट उतार दिया। अब इनका भी वध करके मैं पिता के ऋण से ऊरीन हो जाऊंगा। ये सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगु ने दया से द्रवित होकर कहा, यहाँ तो कोई भी क्षत्रिय नहीं है, ये सब के सभी ब्राह्मण हैं। सत्यवादी भृगु का ये यथार्थ वचन सुनकर प्रतर्दन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर धीरे से कहा, भगवान यदि ऐसी बात है तो मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मेरे पराक्रम से इस राजा को अपनी जाति त्याग देनी पड़ी। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें और मेरे कल्याण का चिंतन करें। भृगु जी ने प्रतर्दन की आज्ञा जाने की आज्ञा दे दी और वह जैसे आया था वैसे ही लौट गया। इस प्रकार भृगु जी के वचन मात्र से राजा वीतहव्य ब्रह्म ऋषि हो गए। क्षत्रिय होकर भी भृगु की कृपा से उन्होंने ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई। नारद जी का भगवान श्री कृष्ण को पूज्य पुरुष के लक्षण बताना और ओशीना द्वारा शरणागत कपोत की रक्षा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह इस त्रिभुवन में कौन कौन से मनुष्य पूज्य होते हैं, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। आपकी बातें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर इस विषय में देव ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण का संवाद रूप इतिहास सुनो। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी हाथ जोड़कर उत्तम ब्राह्मणों की पूजा कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आप किनको नमस्कार कर रहे हैं? आपके हृदय
हृदय में जिनके प्रति बहुत बड़ा आदर है तथा आप भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, ऐसे लोगों का परिचय यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताइए। नारद जी ने कहा, गोविंद, जो लोग वरुण, वायु, आदित्य, पर्जन्य, अग्नि, रुद्र, स्वामी कार्तिकेय, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, बृहस्पति, चंद्रमा, जल, पृथ्वी और सरस्वती को सदा प्रणाम करते हैं, वे मेरे प्रणम्य हैं। तपस्या ही जिनका धन है, जो वेदों के ज्ञाता और सदा वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करने वाले उन परम पूजनीय पुरुषार्थ को ही मैं सर्वदा पूजा करता रहता हूँ। जो भोजन से पहले देवताओं की पूजा करते, अपनी झूठी बड़ाई नहीं करते, संतुष्ट रहते और क्षमाशील होते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो क्षमामान, जितेंद्रिय और मन पर काबू रखने वाले हैं, जो विधि पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान और सत्य धर्म, पृथ्वी तथा गौओं की पूजा करते हैं, वे मेरे नमस्कार के योग्य हैं। जो वन में फल मूल का भोजन करते और तपस्या में लगे रहते हैं, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करते और क्रियानिष्ठ होते हैं, उनके सामने मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ। जो माता पिता आदि पोष्य वर्ग का भरण पोषण करने में समर्थ हैं, जिन्होंने सदा अतिथि सेवा का व्रत ले रखा है तथा जो देवयज्ञ से बचे हुए अन्न का ही भोजन करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो वेद का अध्ययन करके दूरदर्श और बोलने में कुशल होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यज्ञ कराने तथा वेद पढ़ाने में लगे रहते हैं, उनकी मैं सदा पूजा किया करता हूँ। जो नित्यशः संपूर्ण प्राणियों पर प्रसन्न रहते और सवेरे से दोपहर तक वेद का स्वाध्याय करते हैं, वे मेरे ही पूज्य हैं। जो गुरु को प्रसन्न रखने और स्वाध्याय करने के लिए सदा यत्नशील रहते हैं, जिनका व्रत कभी भंग नहीं होने देता, जो गुरुजनों की सेवा करते और किसी की दोष नहीं देखते, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। जो सुंदर व्रत का पालन करने वाले, मननशील, सत्य प्रतिज्ञा और हव्य कव्य को ग्रहण करने वाले हैं, वे मेरे नमस्कार के योग्य हैं। जो गुरुकुल में रहकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हैं, तपस्या से जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, जो कभी धन और सुख की चिंता नहीं करते, उनके आगे मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ। यदुनंदन, जिनके मन में ममता नहीं, जो द्वंद्वों से परे हो गए हैं, जिन्होंने सर्वस्व के साथ लज्जा का भी परित्याग कर दिया है, जिन्हें इस संसार में कोई प्रयोजन नहीं है, जो वेद की शक्ति पाकर दुर्धर्ष प्रवचन करने में कुशल और ब्रह्मवादी हैं, जिन्होंने अहिंसा और सत्य का व्रत ले रखा है तथा जो इंद्रिय संयम और मनोनी ग्रह से साधन में संलग्न रहते हैं, वे मेरे प्रणाम के योग्य हैं। जो गृहस्थ ब्राह्मण कपोत वृत्ति से रहते हुए सदा देवता और अतिथियों की पूजा में संलग्न रहते हैं, उनके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जिनके कार्यों में धर्म, अर्थ और काम तीनों का निर्वाह होता है, किसी एक की भी हानि नहीं होने पाती, जो सदा शिष्टाचार में संलग्न रहते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो ब्राह्मण शास्त्र ज्ञान से संपन्न त्रिवर्ग का सेवन करने वाले, लोभहीन और पुण्यशील होते हैं, वे मेरे वंदनीय हैं। जो नाना प्रकार के व्रतों का पालन करते हुए केवल पानी या हवा पीकर रह जाते हैं, तो जो सदा यज्ञ शेष अन्न का ही भोजन करते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्त्री परिग्रह से रहित हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र का आश्रय लिया है, वेद ही जिनका सबसे बड़ा सहारा है, जो सब प्राणियों को आश्रय देते हैं, उन्हें मैं वंदनीय मानता हूँ। जो लोक का कल्याण करने वाले, संसार में सबसे श्रेष्ठ, कुल में उत्तम, अज्ञान का नाश करने वाले तथा सूर्य के समान जगत को ज्ञान लोक प्रदान करने वाले हैं, उनके सामने भी मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, आप भी सदा ब्राह्मणों की पूजा कीजिए, जो सबका अतिथि सत्कार करते हैं, गो ब्राह्मण और सत्य पर प्रेम रखते हैं, वे बड़े से बड़े संकट के पार हो जाते हैं। जो सदा मन को वश में रखते हैं, किसी के दोष पर दृष्टि नहीं डालते, प्रतिदिन स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं, उनका महान संकट से उद्धार हो जाता है। जो सब देवताओं को प्रणाम करते, एकमात्र वेद का आश्रय लेते, श्रद्धा रखते और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, उनको भी बहुत बड़ी विपत्ति से छुटकारा मिल जाता है। जो व्रत का पालन करते और शेष ब्राह्मणों को नमस्कार करके उन्हें दान देते हैं, वे दुख से मुक्त हो जाते हैं। तपस्वी, आबाल, ब्रह्मचारी, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले, देवता, अतिथि, पोष्य वर्ग तथा पितरों का पूजन करने वाले, यज्ञ शेष अन्न के भोक्ता पुरुष भी दुर्गम विपत्तियों से छूट जाते हैं। जो अग्नि की स्थापना करके विधि पूर्वक नमस्कार करते हुए सदा उसे प्रज्वलित रखते हैं तथा जो सोम यज्ञ में विधिवत आहुति करते हैं, वे संकट के पार हो जाते हैं। तथा जो आप ही की भांति सदा माता पिता और गुरुजनों का आदर करते हैं, उनका भी दुख छूट जाता है। ये कहकर नारद जी चुप हो गए। कुंती नंदन, तुम भी सदा देवता, पितृ, ब्राह्मण एवं अतिथियों की पूजा करते हो, इसलिए तुम्हें भी मनोवांछित गति प्राप्त होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं, आप ही से धर्म विषय बातें सुनने की इच्छा होती है। आप ये बताने की कृपा कीजिए कि जो लोग शरण में आए हुए अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों की रक्षा करते हैं, उनको क्या फल मिलता है। भीष्म जी ने कहा, धर्मनंदन, शरणागत की रक्षा करने से जो महान फल होता है, उसके विषय में तुम एक प्राचीन इतिहास सुनो।
एक समय की बात है, एक बाज किसी सुंदर कबूतर को मार रहा था। वह कबूतर बाज के डर से भागकर महाभाग राजा वृषदर्भ उशीनर नरेश की शरण में गया। राजा का अंतःकरण बहुत शुद्ध था। उन्होंने जब उस पक्षी को भयभीत होकर अपनी गोद में आया देखा तो उसे धीरज देते हुए कहा, कपोत, अब तुझे किसी की पक्षी का डर नहीं है, किंतु ये तो बता, तुझे ये महान भय कहाँ और किससे प्राप्त हुआ? तूने क्या अपराध किया है जिससे घबराया हुआ सा यहाँ आया है? मैं तुझे अभय देता हूँ। मेरे पास आ जाने पर अब कोई तुझे पकड़ने का विचार भी मन में नहीं ला सकता। ये काशी का राजा और अपने जीवन तक मैं तेरी रक्षा के लिए निछावर कर दूंगा। तू विश्वास कर, अब तुझे तनिक भी भय नहीं है। इतने में बाज भी वहां आकर बोला, राजन, ये कबूतर मेरा भोजन है, इसके मांस, मजा, रक्त और मैदे से मेरा हित होने वाला है। ये मेरी भूख मिटाकर मेरी पूर्ण तृप्ति कर सकता है। आप मेरे और इसके बीच में ना पड़िए। मुझे भूख की ज्वाला जला रही है। आप इस कबूतर को छोड़ दीजिए। मैं बड़ी दूर से इसके पीछे उड़ता आ रहा हूँ। मेरे नाखून और परों से ये काफी घायल हो चुका है। अब इसमें कुछ सांस बाकी हैं। आप इसे बचाने की चेष्टा ना कीजिए। अपने देश में रहने वाले मनुष्य की ही रक्षा करने के लिए आप राजा बनाए गए हैं। भूख प्यास से तड़पते पंछी को रोकने का आपका कोई अधिकार नहीं है। यदि आप में शक्ति है तो वैरियों, सेवकों, स्वजनों और इंद्रियों के विषयों पर ही पराक्रम दिखाइए। आकाशचारियों पर अपना पौरुष न प्रकट कीजिए। यदि धर्म के लिए आप कबूतर की रक्षा करते हो तो मुझे भूखे पक्षी पर भी आपको दृष्टि डालनी चाहिए। देवताओं ने सनातन काल से कबूतर को बाज का भोजन बना रखा है। प्राचीन काल से इस बात को जानते हैं कि बाज कबूतर खाते हैं। महाराज उशीनर, यदि आपको कबूतर पर बड़ा स्नेह है तो आप मुझे कबूतर के बराबर अपना ही मांस तराजू पर तोल कर दे दीजिए। राजा ने कहा, बाज, तुमने ऐसी बात कहकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही कहूँगा। ये कहकर राजा उशीनर अपना मांस काट काट कर तराजू पर तोलने लगे। ये समाचार सुनकर अंतःपुर की रानियां बहुत दुखित हुई और हा हा करती हुई बाहर निकल आई। सेवक, मंत्री और रानियों के रोने से वहां मेघ की गंभीर गर्जना के समान महान कोलाहल मच गया। पहले आसमान साफ था, किंतु उस समय वहां बादलों की घटा घिर आई। राजा का वह साहसपूर्ण कार्य देखकर पृथ्वी कांप उठी। वे अपनी पसलियों, भुजाओं और जांघों से मांस काट कर जल्दी जल्दी तराजू भरने लगे। तथापि वह मांस राशि उस कबूतर के बराबर न हुई। जब राजा के शरीर का मांस चुक चुका, रक्त की धारा बहाता हुआ केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, तब वह मांस काटने का काम बंद करके स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ये देखकर इंद्र सहित तीनों लोक के देवता राजा उशीनर के पास आ पहुंचे। आकाश में खड़े होकर भेरी तथा दुंदभी बजाने लगे। देवताओं ने वृषदर्भ को अमृत से नहलाया। उनके ऊपर अत्यंत सुखदायक दिव्य पुरुषों की बार बार वर्षा की। इतने में एक विमान उपस्थित था और जिसमें स्वर्ण के महल बने थे। सोने और मणियों की बंधन वारें लगी थी। वैदूर्य मणि के खंभे शोभा पा रहे थे। ऋषि मुनीश्वर उस विमान में बैठकर सनातन लोक को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, तुम्हें भी शरणागत प्राणी को इसी प्रकार रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने भक्त, प्रेमी और शरणागत पुरुषों की रक्षा करता है तथा सब प्राणियों पर दया रखता है, वह परलोक में सुख पाता है। और जो राजा सदाचारी होकर सबके साथ सद्बर्ताव करता है, वे अपने कर्म से किस वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। सत्य, पराक्रमी, धीर और शुद्ध हृदय वाले काशी नरेश राज ऋषि उशीनर अपने कर्म में तीनों लोकों में विख्यात हो गए। यदि दूसरा कोई पुरुष भी इसी प्रकार शरणागत की रक्षा करेगा तो वह भी उसकी गति को प्राप्त करेगा। राज ऋषि वृषदर्भ के इस विचित्र चित्र को जो सदा वर्णन और श्रवण करता है वह पुण्य आत्मा होता है। ब्राह्मणों के महत्व का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, राजा के संपूर्ण कर्मों में किसका महत्व अधिक है? वह किस कर्म का अनुष्ठान करने से इस लोक और परलोक में सुखी होता है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, राज सिंहासन पर आसीन होकर अत्यंत सुख चाहने वाले राजा के लिए सबसे प्रधान कर्तव्य है कि ब्राह्मणों की सेवा। प्रत्येक राजा को वेदज्ञ ब्राह्मणों और वृद्ध पुरुषों को सदा आदर करना चाहिए। नगर और प्रांत में रहने वाले बहुश्रुत ब्राह्मणों की मधुर वाणी बोलकर, उत्तम भोग प्रदान कर, सदा नमस्कार करके पूजा करनी चाहिए। राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रों की रक्षा करता है उसी प्रकार ब्राह्मणों की भी करे। यही उसका सबसे प्रधान कर्तव्य है। ब्राह्मणों तथा उनके पूज्य पुरुषों की सुस्थिर चित्त से पूजा करे, क्योंकि उनके शांत रहने पर ही सारा राष्ट्र शांत एवं सुखी रह सकता है। राजा के लिए ब्राह्मण ही पिता की भांति पूजनीय, वंदनीय और माननीय है। जैसे प्राणियों का जीवन वर्षा करने वाले इंद्र पर निर्भर है, उसी प्रकार जगत की जीवन यात्रा ब्राह्मणों पर ही अवलंबित है। ये जिस समय क्रोध में भर जाते हैं उस समय दावानल की लपटों के समान दाहक दृष्टि से देखते हैं। इनमें
बड़े बड़े साहसी भी भय मानते हैं, क्योंकि इनके भीतर गुण ही अधिक होते हैं। इन ब्राह्मणों में कुछ तो घास फूस से ढके हुए कूप की तरह अपने तेज को छिपाए रहते हैं, कुछ निर्मल आकाश की भांति दैदीप्यमान होते हैं, कुछ हठी होते हैं, कुछ रुई की तरह कोमल। कोई ब्राह्मण खेती और गो रक्षा से जीवन चलाते हैं और कोई भिक्षा पर जीवन निर्वाह करते हैं। कितने ही सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होते। इस तरह नाना प्रकार के ब्राह्मण देखे जाते हैं। उन धर्मज्ञ एवं सत्पुरुष ब्राह्मणों का सदा गुण गाना चाहिए। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण लोग देवता, पितृ, मनुष्य, नाग और राक्षसों के पूजनीय हैं। इनमें से कोई भी ब्राह्मणों को जीत नहीं सकता। ब्राह्मण चाहे जो देवता नहीं है उसे देवता बना दे और देवता का भी देवत्व नष्ट भ्रष्ट कर दे। वे जिसे राजा बनाना चाहे वही राजा रह सकता है, जिसे राजा के रूप में ना देखना चाहे उसका पराभव हो जाता है। राजन, मैं तुमसे ये सच्ची बात बता रहा हूँ, जो मूर्ख मनुष्य ब्राह्मणों की निंदा करते हैं उनका निस्संदेह नाश हो जाता है। ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते हैं उस पर उसका अभ्युदय होता है और जिसको वे शाप देते हैं उसका एक क्षण पराभव हो जाता है। शक, यवन, कंबोज आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय ही थी, किंतु ब्राह्मण की उत्तम दृष्टि से वंचित होने के कारण उन्हें मलेच्छ होना पड़ा। द्रविड़, कलिंग, पुलिंद, उशीनर, कोली, सर्प और महर्षिक आदि क्षत्रिय जातियां ब्राह्मणों की ही कुदृष्टि पड़ने से शुद्र हो गई। ब्राह्मणों से हार मान लेने में ही कल्याण है, उनको हराना अच्छा नहीं। ब्राह्मणों की निंदा किसी तरह भी नहीं सुननी चाहिए। जहाँ उनकी निंदा होती हो वहाँ नीचे मुँह करके चुपचाप बैठे रहना या उठकर चल देना चाहिए। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मनुष्य ना पैदा हुआ और ना पैदा होगा जो ब्राह्मण के साथ विरोध करके सुखपूर्वक जीवित रहने का साहस करे। हवा को मुट्ठी में पकड़ना, चंद्रमा को हाथ से छूना, पृथ्वी को उठा लेना जैसे अत्यंत कठिन काम है, उसी तरह इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों को जीतना दुष्कर है। इसलिए राजाओं को चाहिए कि उत्तम भोग, आभूषण और दूसरे मनोवांछित पदार्थ देकर नमस्कार आदि के द्वारा सदा ब्राह्मणों की पूजा करें। पिता के समान उनके पालन पोषण का ध्यान रखें, तभी राष्ट्र में शांति रह सकती है। अतः तुम्हारे राज्य में पवित्र और ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण अवश्य रहने चाहिए। कुलीन, धर्मज्ञ, उत्तम व्रत करने वाले ब्राह्मण को अपने घर में स्थान देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्राह्मणों को ही दिए हुए भविष्य को देवता लोग स्वीकार करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और दिशा, इन सब के अधिष्ठाता देवता सदा ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके अन्न भोजन करते हैं। ब्राह्मण जिसका अन्न नहीं खाते उसके अन्न को पितृ भी नहीं स्वीकार करते। ब्राह्मण से द्वेष करने वाले पापी पुरुष का अन्न देवता भी नहीं ग्रहण करते। यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए तो देवता और पितृ भी सदा प्रसन्न रहते हैं। ब्राह्मण को संतुष्ट रखने वाला पुरुष मरने के बाद उत्तम गति को प्राप्त होता है, उसका नाश नहीं होने पाता। परंतु जिस भविष्य से ब्राह्मण को तृप्त करता है उसी से देवता और पितरों की भी तृप्ति होती है। जिससे समस्त प्रजा उत्पन्न होती है वह यज्ञ आदि कर्म ब्राह्मणों से ही संपन्न होता है। जीव जहाँ से उत्पन्न होता है, मरने के पश्चात जहाँ जाता है, उस परमात्मा को, स्वर्ग और नरक के मार्ग को तथा भूत और भविष्य को ब्राह्मण ही जानते हैं। जो अपने धर्म को जानता है वही सच्चा ब्राह्मण है। जो लोग ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं उनका कभी पराजय नहीं होती तथा मृत्यु के पश्चात उनका विनाश नहीं होता। ब्राह्मण के मुँह से निकले हुए वचन को जो सादर स्वीकार करते हैं वे महात्मा कभी पराभव को नहीं प्राप्त होते। अपने तेज और बल से तप्त हुए शत्रुओं के तेज और बल ब्राह्मणों के सामने आते ही शांत हो जाते हैं। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने ताल जंगों को, अंगिरा को, संतानों ने नीपवंशी राजाओं को तथा भरद्वाज ने हय्यों को, इलाके पुत्र को परास्त किया था। क्षत्रियों के पास अनेकों प्रकार के आयुध थे, तो भी कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाले ब्राह्मणों ने उन्हें हरा दिया। संसार में जो कुछ कहा, सुना या पढ़ा जाता है वह सब काठ में छिपी हुई आग की तरह ब्राह्मणों में ही स्थित है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और पृथ्वी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। किसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से पूछा, कल्याणी, तुम संपूर्ण प्राणियों की माता हो, इसलिए मैं तुमसे एक संदेह पूछ रहा हूँ। गृहस्थ मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से अपने पाप का नाश कर सकता है? पृथ्वी ने कहा, इसके लिए मनुष्य को ब्राह्मणों की ही सेवा करनी चाहिए, यही सबसे पवित्र और उत्तम कार्य है। ब्राह्मण की सेवा करने वाले पुरुष के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐश्वर्य, कीर्ति और उत्तम बुद्धि भी ब्राह्मण से ही प्राप्त होती है। उत्तम जाति से संपन्न, धर्मज्ञ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पवित्र ब्राह्मण की नित्य सेवा करनी चाहिए। माधव, देखिए, ब्राह्मणों का प्रभाव, उन्होंने चंद्रमा में कलंक लगा दिया, समुद्र का पानी खारा बना दिया तथा इंद्र के शरीर में 1000 भग के चिन्ह उत्पन्न कर दिए। फिर उन्हीं के प्रभाव से वे भग नेत्र के रूप में परिणित हो गए, जिनके कारण इंद्र सहस्त्राक्ष कहलाते हैं। इसलिए जो कीर्ति, ऐश्वर्य और उत्तम लोगों को प्राप्त करना
करना चाहता है उसे ब्राह्मणों की आज्ञा में स्थित रहना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, पृथ्वी के ये वचन सुनकर भगवान मधुसूदन ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, वाह, तुमने बहुत अच्छी बात बताई युधिष्ठिर। ब्राह्मणों का ये महात्म सुनकर तुम्हें सदा पवित्र भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। महाभाग्यशाली ब्राह्मण जन्म से समस्त प्राणियों के वंदनीय अतिथि और प्रथम भोजन पाने के अधिकारी हैं। वे सब अर्थों को सिद्ध करने वाले, सबके सुहृद और देवताओं के मुख हैं तथा पूजित होने पर वे मंगलमयी वाणी से आशीर्वाद देकर मनुष्य के कल्याण का चिंतन करते हैं। पूर्व काल में प्रजापति ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पूर्ववत उत्पन्न करके उनको समझाया, तुम लोगों के लिए सब धर्म पालन और ब्राह्मणों की सेवा के सिवा और कोई कर्तव्य नहीं है। ब्राह्मण की रक्षा करने पर वह स्वयं भी अपने रक्षक की रक्षा करता है। ब्राह्मण की सेवा से तुम लोगों का कल्याण होगा। विद्वान ब्राह्मणों को शूद्रोचित कर्म नहीं करने चाहिए। शूद्र के कर्म करने से उनका धर्म नष्ट होता है। सब धर्म का पालन करने से लक्ष्मी, बुद्धि, तेज और प्रताप युक्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा स्वाध्याय का अत्यधिक महात्म उपलब्ध होता है। ब्राह्मण आहवनीय अग्नि में स्थित देवताओं गणों को हवन से तृप्त करके अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। द्विजगण, यदि तुम लोग किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करने से प्राप्त हुई परम श्रद्धा के द्वारा इंद्रिय संयम और स्वाध्याय में लगे रहोगे तो तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। मनुष्य लोक में तथा देवलोक में जो कुछ भी भोग्य वस्तु हैं वे सब ज्ञान, नियम और तपस्या से प्राप्त होने वाली है। युधिष्ठिर, इस प्रकार ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया था वह ब्रह्म गीता मैंने तुम्हें सुना दी। मेकल, द्राविड़, लाट, पौंड्र, कान्वशिरा, शौंडिक, दर्द, दार्व, चौर, शबर, बर्बर, किरात और यमन ये सब पहले क्षत्रिय थे किंतु ब्राह्मणों के अमर से नीच हो गए। ब्राह्मणों के तिरस्कार से असुरों को समुद्र के जल में रहना पड़ा। ब्राह्मणों की ही कृपा से देवता लोग स्वर्ग के निवासी हुए। जैसे आकाश को छूना, हिमालय को विचलित करना और मेड़ बांधकर गंगा के प्रवाह को रोक देना असंभव है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों को जीतना असंभव है। ब्राह्मणों से विरोध करके भूमंडल का राज्य नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्राह्मण महात्मा और देवताओं के भी देवता हैं। युधिष्ठिर, यदि तुम समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य भोगना चाहते हो तो दान और सेवा के द्वारा सदा ब्राह्मणों की पूजा किया करो। दान लेने से ब्राह्मणों का तेज शांत हो जाता है, इसलिए जो दान नहीं लेना चाहते उन ब्राह्मणों से तुम्हें अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। इस विषय में इंद्र और शंबरासुर के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनो। एक समय की बात है, देवराज इंद्र रजोगुण संपन्न जटाधारी तपस्वी बनकर एक बेडोल रथ पर सवार हो अपरिचित व्यक्ति के रूप में शंबरासुर के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया, शंबरासुर, तुम किस प्रताप से अपनी जात वालों पर शासन करते हो? वे किस कारण तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? ये ठीक ठीक बताओ। शंबरासुर ने कहा, मैं ब्राह्मणों में कभी दोष नहीं देखता, उनके मत को ही अपना मत समझता हूँ और शास्त्रों की बात बताने वाला विप्रों का सदा सम्मान करता हूँ। उन्हें सुख देने की चेष्टा करता हूँ, सुनकर उनके वचनों की अवहेलना नहीं करता, कभी उनका अपराध नहीं करता, उनकी पूजा करके कुशल पूछता हूँ, उनके दोनों चरणों में प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण भी अत्यंत विश्वास होकर मेरे साथ बातचीत करते और मेरी कुशल पूछते हैं। ब्राह्मणों के असावधान रहने पर भी मैं सदा सावधान रहता हूँ, उनके सोते रहने पर ही मैं जागता हूँ। वे मुझे शास्त्रीय मार्ग पर चलने वाला ब्राह्मण भक्त तथा दोष दृष्टि से रहित जानकर अपने सदुपदेश के अमृत से सींचते रहते हैं। संतुष्ट होकर वे मुझसे जो कुछ कहते हैं उसे मैं अपनी बुद्धि के द्वारा ग्रहण करता हूँ। मेरा मन सदा ब्राह्मणों में लगा रहता है और मैं सदा उनके अनुकूल विचार रखता हूँ। उनकी वाणी से जो उपदेश का मधुर रस प्रवाहित होता है उसका आस्वादन करता रहता हूँ। इसलिए नक्षत्रों पर चंद्रमा की भांति में अपनी जाति वालों पर शासन करता हूँ। ब्राह्मण के मुख से शास्त्र का उपदेश सुनकर उसके अनुसार बर्ताव करना ही पृथ्वी पर सर्वोत्तम अमृत और सर्वोत्तम दृष्टि है। इस बात को जानकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने महात्मा ब्राह्मणों की महिमा देखकर चंद्रमा से पूछा कि इन ब्राह्मणों की किस प्रकार सिद्धि प्राप्त हुई। चंद्रमा ने कहा, संपूर्ण ब्राह्मण तपस्या से ही सिद्ध हुए हैं। इनका बल इनकी वाणी में होता है। पहले गुरु के घर में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्लेश सहन पूर्वक निवास करके प्रणव सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। फिर अंत में क्रोध त्याग कर शांत भाव से संन्यास ग्रहण करना चाहिए। सन्यासी को सर्वत्र समान दृष्टि रखनी चाहिए। जो संपूर्ण वेदों को अपने पिता के घर में रहकर पढ़ता है वे अज्ञान संपन्न और प्रशंसनीय होने पर भी विद्वानों के द्वारा ग्रामीण ही समझा जाता है। वास्तव में गुरु के घर रहकर वेद पढ़ने वाला ही श्रेष्ठ है। जैसे सांप बिल में रहने वाले छोटे जीवों को निगल जाता है, उसी प्रकार युद्ध ना करने वाले क्षत्रिय और प्रवास ना करने वाले ब्राह्मणों की ये पृथ्वी निगल जाती है। मंद बुद्धि पुरुष के भीतर जो अभिमान होता है वह उसकी लक्ष्मी का नाश करता है। गर्भ धारण करने से कन्या और सदा घर में रहने से ब्राह्मण दूषित समझे जाते हैं। मेरे पिता ने चंद्रमा से ये बात सुनकर ब्राह्मणों का पूजन किया था।
था, उन्हीं की भांति मैं भी उत्तम व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, दानवराज शंबर के मुंह से ये वचन सुनकर इंद्र ने ब्राह्मणों का पूजन किया। इससे उन्हें महेंद्र पद की प्राप्ति हुई। दान पात्र पुरुषों की परीक्षा और स्त्री रक्षा के विषय में देव शर्मा तथा विपुल की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दान का पात्र कौन होता है? अपरिचित पुरुष या बहुत दिनों तक अपने साथ रहा हुआ अथवा दूर देश से आया हुआ, इनमें से किसे पात्र समझना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इनमें से कोई कोई अपनी क्रिया के कारण दान का पात्र होता है। कुछ लोग अपने मौन व्रत के कारण, जो मनुष्य सब कुछ दान कर देने के लिए किसी वस्तु की याचना करता है, वह भी दान का पात्र है। कुटुंब के मनुष्य को कष्ट न देकर ही दान करना चाहिए। जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर है, उनको कष्ट देकर दान करने वाला मनुष्य अपने को नीच गिराता है। इस प्रकार जो पहले से परिचित नहीं है या बहुत दिनों तक साथ रह चुका है अथवा जो दूर देश से आया हुआ है, इन तीनों को ही विद्वान पुरुष दान पात्र समझते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचे, धर्म में भी बाधा न आवे, इस प्रकार दान देना उचित है, किंतु पात्र की यथार्थ पहचान कैसे हो जिससे उसको दान करने के बाद मन में पश्चाताप न हो? भीष्म जी ने कहा, बेटा, ऋतिवक, पुरोहित, आचार्य, शिष्य, संबंधी, बांधव, विद्वान और दोष ऋषि से रहित पुरुष, ये सभी पूजनीय और माननीय हैं। इनके विपरीत बर्ताव करने वाले पुरुष सत्कार के योग्य नहीं है। अतः खूब सोच विचार कर योग्य पुरुष की परख करनी चाहिए। अक्रोध, सत्य भाषण, अहिंसा, इंद्रिय संयम, सरलता, द्रोह और अभिमान का अभाव, लज्जा, सहनशीलता और मनोनिग्रह, ये गुण जिनमें सब भावतः दिखाई दे और कोई बुराई न जान पड़े, वे दान और सम्मान के उत्तम पात्र हैं। जो पुरुष बहुत दिनों तक अपने साथ रहा हो, वह भी दान का पात्र है, तथा जो तुरंत आया हो, वह परिचित हो या अपरिचित, दान और सम्मान पाने के योग्य है। वेदों को अप्रमाणिक मानना, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करना और सर्वत्र अव्यवस्था फैलाना अपने ही विनाश का कारण है। जो ब्राह्मण अपने पंडित का अभिमान करके व्यर्थ के तर्क का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करता है, सत्पुरुषों की सभा में कोरी तर्क की बातें कहकर विजय पाता, शास्त्र अनुकूल युक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता, जोर जोर से हल्ला मचाता, बहुत अधिक बोलता, जो सब पर संदेह करता, बालकों और मूर्खों सा व्यवहार करता, कठोर वचन बोलता, ऐसे पुरुष का असपृश्य करना समझना चाहिए। विद्वानों की दृष्टि में वह मनुष्यों में कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ता भूखने और काटने के लिए दौड़ता है, इसी प्रकार बहस करने और शास्त्रों का खंडन करने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है। मनुष्य को जगत के व्यवहार पर दृष्टि डालनी चाहिए, धर्म और अपने कल्याण के उपायों पर विचार करना चाहिए। ऐसे करने वाला पुरुष सदा ही उन्नतिशील होता है। जो देवताओं के, ऋषियों के, पितरों के, ब्राह्मणों के और अतिथियों के ऋण से मुक्त होता और क्रमशः विशुद्ध एवं विनय युक्त भाव से शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान करता है, वह गृहस्थ कभी धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पुरुष संसार में तरुणी स्त्रियों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है? जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बना देती है, जो सत्कार करने और ना करने पर भी मन में विकार पैदा कर देती है, ऐसे स्त्रियों की रक्षा कौन कर सकता है? यदि उनकी रक्षा किस प्रकार संभव हो, तो किसी ने पहले कभी उनकी रक्षा की हो तो उस विषय का स्पष्ट वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, महाबाहो, तुम स्त्रियों के विषय में जैसा कह रहे हो वह ठीक ही है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है। इस विषय में तुम्हें एक पुराना इतिहास सुना रहा हूँ, जिसमें महात्मा विपुल ने जिस प्रकार गुरु पत्नी की रक्षा की थी उसी का वर्णन है। वास्तव में तरुणी स्त्रियां प्रज्वलित अग्नि के समान है। ये मय दानव की बनाई हुई माया है। किशोरे की धार, विष, सर्प और अग्नि एक और, स्त्रियां एक और। प्राचीन काल की बात है। देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध एक महान सौभाग्यशाली ऋषि थे। उनके रुचि नाम की एक स्त्री थी जो इस पृथ्वी पर अद्वितीय सुंदरी थी। उसका रूप देखकर देवता, दानव और गंधर्व भी मतवाले हो जाते थे। इंद्र तो उस पर विशेष रूप से आसक्त थे। महामुनि देव शर्मा स्त्रियों के चित्र से भली भांति परिचित थे। ये भी जानते थे कि इंद्र बड़ा ही पर स्त्री लंपट है, इसलिए वे अपनी स्त्री को यत्न पूर्वक रक्षा करते थे। एक बार उनके मन में यज्ञ करने का विचार हुआ। उसमें वे सोचने लगे, यदि मैं यज्ञ लग जाऊं तो मेरी स्त्री की रक्षा कैसे होगी। फिर मन ही मन उसकी रक्षा का उपाय निश्चित कर उन महातपस्वी ने अपने प्रिय शिष्य विपुल को, जो भृगु गोत्र में उत्पन्न हुआ था, बुलाया और उससे इस प्रकार कहा, बेटा, मैं यज्ञ करने जाऊंगा, तुम मेरी स्त्री रुचि की बलपूर्वक रक्षा करना, क्योंकि देवराज इंद्र सदा इसे प्राप्त करने की घात में लगा रहता है। उसकी ओर से तुम्हें सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह नाना प्रकार के रूप धारण करता है। विपुल बड़े ही जितेंद्रिय और उग्र तपस्वी थे। अग्नि और सूर्य के समान उनकी कांति थी तथा वे धर्म के ज्ञाता और सत्यवादी थे। गुरु की आज्ञा सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर जब गुरुजी चलने के उद्युत हुए तो विपुल ने पूछा, मुने, इंद्र जब आता है तो कौन कौन से रूप धारण करके आता है? उसका शरीर और तेज कैसा है, ये मुझे बताने की कृपा करिए। देव शर्मा ने कहा, इंद्र बड़ा मायावी है। वह बारंबार बहुत से रूप बदलता रहता है। कभी तो मस्तक पर मुकुट पहने, हाथ में वज्र और धनुष लिए तथा कानों में कुंडल धारण किए आता है। कभी एक ही क्षण में चंडाल के
समान रूप बना लेता है। कभी हष्ट पुष्ट और बड़ा शरीर धारण करता, कभी चिथड़े पहने दीन दुर्बल देह में दिखाई देता है। अपने शरीर का रंग कभी गोरा, कभी सांवला और कभी काला बना लेता है। एक ही क्षण में कुरूप हो जाता है, एक क्षण में रूपवान, कभी बूढ़ा बन जाता है, कभी जवान। वह तोते, कौवे, हंस, कोयल, सिंह, व्याघ्र, हाथी, देवता और दैत्य सभी के रूप धारण करता है। मक्खी और मच्छर तक का रूप धारण करने में नहीं चूकता, कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। औरों की तो बात ही क्या, जिन्होंने इस संसार को बनाया वे विधाता भी उसे अपने काबू में नहीं कर सके। अंतर्ध्यान हुआ इंद्र केवल ज्ञान दृष्टि से दिखाई देता है, इस प्रकार वह बहुत से रूप धारण किया करता है। इसलिए तुम यत्नपूर्वक मेरी स्त्री रुचि की रक्षा करना, जिससे जग में रखे भविष्य को चाटने की इच्छा वाले कुत्ते की भांति दूर आत्मा इंद्र इसका स्पर्श न करने पावे। ये कहकर महाभाग देव शर्मा मुनि जग करने के लिए चले गए। विपुल गुरु की बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए और महाबली इंद्र से उस स्त्री की खूब चौकसी करने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं गुरु पत्नी की रक्षा के लिए क्या उपाय करूं। इंद्र मायावी होने के साथ बड़ा दुर्धर्ष और पराक्रमी है। आश्रम या कुटी के दरवाजे को बंद करने मात्र से उसका आना नहीं रोका जा सकता, किंतु वह कई तरह के रूप धारण करता है। संभव है वायु का रूप धारण करके कुटी में घुस जाए और गुरु पत्नी को दूषित कर डाले। अतः मैं रुचि के शरीर में प्रवेश करके रहूंगा। पुरुषार्थ से इसकी रक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि इंद्र बहे रूपिया है। योग बल के द्वारा ही मैं रुचि की उससे रक्षा करूंगा। अपने सूक्ष्म अवयवों से मैं इसके प्रत्येक अवयवों में प्रवेश कर जाऊंगा। यदि ऐसा कर सका तो ये मेरे द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य होगा। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद उस पर निर्लिप्त भाव से स्थिर रहती है, इसी प्रकार मैं भी अनासक्त भाव से गुरु पत्नी के भीतर निवास करूंगा। मैं रजोगुण से मुक्त हूं, मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हो सकता। जैसे राह चलने वाला बटोही कभी किसी सूनी धर्मशाला में ठहर जाता है, इसी प्रकार मैं भी सावधान होकर गुरु पत्नी के शरीर में निवास करूंगा। इस तरह धर्म पर दृष्टि डाल वेद शास्त्रों पर विचार कर और अपनी तथा गुरु की प्रचुर तपस्या को ध्यान में रखकर विपुल ने गुरु पत्नी की रक्षा का उपयुक्त उपाय ही निश्चित किया। इसके बाद रुचि के पास बैठकर उन्होंने तरह तरह की बातों में उसे लगा लिया। फिर अपने दोनों नेत्रों को उसके नेत्रों की ओर लगाया और अपने नेत्र की किरणों को उसके नेत्र की किरणों के साथ जोड़ दिया तथा उसी मार्ग से आकाश में प्रविष्ट होने वाली वायु की भांति रुचि के रूप में शरीर में प्रवेश किया। तत्पश्चात वे छाया की भांति अंतर्हित होकर किसी प्रकार चेष्टा न करते गुरु पत्नी के शरीर को निश्चेट करके स्थित हो गए। जब तक उनके गुरु यज्ञ समाप्त करके घर न आ गए, तब तक इसी भांति उसकी रक्षा करते रहे। तदंतर इसी बीच में एक दिन दिव्य रूपधारी इंद्र ये सोचकर कि यही रुचि को प्राप्त करने का ठीक अवसर है, वहां आया और अत्यंत सुंदर लुभावना रूप धारण कर आश्रम में घुस गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि विपुल का शरीर चित्रलिखित की भांति निश्चेष्ट पड़ा है और उसके नेत्र स्थिर है। दूसरी ओर मनोहर कटाक्ष वाली चंद्रमुखी रुचि बैठी हुई है। रुचि ने जब इंद्र को उपस्थित देखा तो उसे ऐसा उठने का विचार किया। उनका सुंदर रूप देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मानो अब वह पूछना ही चाहती थी कि तुम कौन हो। विपुल ने उसकी उठने की इच्छा देख योग बल से उसको बेकाबू कर दिया, जिससे वह हिल डुल न सकी। तब देवराज ने मधुर वाणी में उससे कहा, सुंदरी, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ और तुम्हारे ही लिए यहाँ तक आया हूँ। तुम्हारा स्मरण करने से कामदेव मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है, इससे तुम्हारे निकट उपस्थित हूँ। अब देर न करो, समय बीता जा रहा है। इंद्र की ये बात गुरु पत्नी के शिर में बैठे विपुल ने भी सुनी। उन्होंने इंद्र को देख भी लिया, किंतु उनके द्वारा स्तब्ध होने के कारण रुचि इंद्र को कोई उत्तर न दे सकी। गुरु पत्नी का आकार देखकर विपुल उसका मनोभाव ताड़ गए थे, इसलिए उन्होंने योग द्वारा बलपूर्वक से नियंत्रण में रखा और योग संबंधी बंधनों से उनके समस्त इंद्रियों को बांध लिया। योग बल से मोहित रुचि को निर्विकार देकर इंद्र को बड़ी लज्जा हुई। उन्होंने फिर कहा, सुंदरी आओ आओ। ये सुनकर वे उन्हें कुछ अनुकूल उत्तर देना ही चाहती थी कि विपुल ने उसकी वाणी में उलटफेर कर दिया। उसके मुंह से सहसा निकल पड़ा, अरे तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। परवश होने के कारण वह उदासीनता पूर्ण वचन कहकर रुचि बहुत लज्जित हुई। वहां खड़े हुए इंद्र का मन भी उदास हो गया। उन्होंने रुचि के भाव परिवर्तन को लक्ष्य किया और दिव्य दृष्टि से जब उसकी ओर देखा तो उसके शरीर के भीतर बैठे हुए विपुल मुनि दिखाई पड़े। दर्पण में स्थित प्रतिबिंब की तरह भांति रुचि की देह में रहकर घोर तपस्या में लगन हुए मुनि को देखकर इंद्र कांप उठे। शाप के डर से उनका सारा बदन थर्रा उठा। तब महातपस्वी विपुल भी गुरु पत्नी का शरीर त्याग कर अपने शरीर में आ गए और भयभीत इंद्र से बोले, पापी पुरंदर, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है। तू सदा इंद्रियों के अधीन रहता है। अब देवता और मनुष्य अधिक काल तक तेरी पूजा नहीं करेंगे। इंद्र, क्या तुम उस दिन की बात भूल गया जब गौतम ने तेरे संपूर्ण शरीर के भाग का चिन्ह बनाकर तुझे जीवित छोड़ा था? क्या तेरे मन में उस घटना की याद अब नहीं रही? मैं जानता हूँ तू मूर्ख है, तेरा मन वश में नहीं, तू महाचंचल है। पापी, दूर हो जा यहाँ से, जैसे आया है वैसे ही लौट जा। मैं इस स्त्री की रक्षा कर रहा हूँ, मुझे तेरे ऊपर दया आती है, इसलिए अपने तेज से तुझे भस्म करना नहीं चाहता। किंतु मेरे बुद्धिमान गुरु बड़े भयंकर हैं। यदि वे तुझे देख पाएंगे तो क्रोध से उद्दीप्त हुए नेत्रों द्वारा अभी भस्म कर डालेंगे। आज से कभी ऐसा काम न करना।
अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि तुझे ब्रह्म बल से पीड़ित होकर पुत्र और मंत्रियों सहित नष्ट होना पड़े। यदि तू अपने को अमर मानकर ऐसे कामों में हाथ डालता है तो मैं तुझे सावधान किया देता हूँ, जो किसी का अपमान ना किया कर। तपस्या से कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, महात्मा विपुल की ये बातें सुनकर इंद्र बहुत लज्जित हुए। कुछ उत्तर न देकर चुपचाप अंतर ध्यान हो गए। अभी उनके गए हुए एक ही मुहूर्त बीतने पाया था कि महातपस्वी देव शर्मा इच्छा अनुसार यज्ञ पूर्ण करके अपने आश्रम पर लौट आए। गुरु के आने पर उनका प्रिय कार्य करने वाले विपुल ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अपने द्वारा सुरक्षित उनकी सती साध्वी भार्या रुचि को उन्हें सौंप दिया। तत्पश्चात शांत चित विपुल फिर पहले की ही भांति निशंक भाव से गुरु की सेवा करने लगे। जब गुरु जी विश्राम लेकर अपनी पत्नी के पास बैठे, उस समय विपुल ने इंद्र की सारी करतूत उन्हें कह सुनाई। ये सुनकर वे प्रतापी मुनि विपुल पर बहुत प्रसन्न। उनके शील, सदाचार, तप, नियम, गुरु सेवा, अपनी प्रति भक्ति और धर्म में निष्ठा देकर उन्हें अपने शिष्य को बार बार साधुवाद किया। तत्पश्चात उन धर्मात्मा मुनि ने अपने धर्म परायण शिष्य विपुल से वर मांगने के लिए कहा। गुरु की आज्ञा पाकर विपुल ने कहा, सदा धर्म में मेरी स्थिति बनी रहे। जब गुरु ने ये वरदान दे दिया तो विपुल उनकी अनुमति लेकर उत्तम तपस्या में प्रवृत्त हो गए।